Student, welcome to biology class. So students, as you all know, we were discussing the chapter how do organisms reproduce. Now in this lecture we will discuss about another mode of asexual reproduction, and that is vegetative propagation. This is a very common you can say a mode of asexual reproduction. ठीक है. Now vegetative propagation is the mode of asexual reproduction in plants. The parts are detached from the parent and form a new plant. Structures which help in vegetative propagation are called vegetative propagules. Now, vegetative propagation जो है, it is a type of asexual reproduction जिसमें जो vegetative parts होते हैं plants के. अब vegetative parts कौन से होते हैं? Like root, stem, leaf. ये vegetative parts आते हैं. And flower is the रिप्रोडक्टिव पार्ट एज यू ऑल नो. सो वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है. यहाँ जो है कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स का. वेजिटेटिव पार्ट्स जो होते हैं वो प्लांट जो मेन प्लांट बॉडी होती है उससे डिटैच हो जाते हैं एंड देन दे ग्रो टू फॉर्म द फुल प्लांट और फुल प्लांट बॉडी ये बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल राइजोम, ट्यूबर एट्सेट्रा. नाउ वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है दे आर ऑफ टू टाइप्स. एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल. नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है इट अकर्स बाय रूट, स्टेम एंड लीफ. एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, इसमें आपका आता है कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग. ओके, हम वन बाय वन सबके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे. नाउ first let's talk about the natural vegetative propagation. Now the first is by roots. तो birds जो हैं, birds develop in thick fleshy roots which later when put into soil develop into a new plant. अब इसमें क्या होता है, जैसे कि आपने देखा है स्वीट पोटैटो देखा है, ओके, आपने कैरेट देखा है, रेडिश देखा है, ये सब बेटा एग्जाम्पल्स हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट्स. इसमें जो बर्ड्स होती हैं वो थिक फ्लैशी रूट्स जो हैं वो डेवलप करती हैं. ओके, बर्ड्स जो हैं दे डेवलप इन थिक फ्लैशी रूट्स और यही जो होते हैं व्हेन दे आर सोन दे फॉर्म अ न्यू प्लांट. फॉर एग्जाम्पल गुआवा, sweet potato, dahlia, these are the few plants where vegetative reproduction occur by root. Now stem की बात करते हैं. फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट रनर्स. रनर्स क्या होते हैं? रनर्स जो होते हैं दे आर द प्लांट्स विच ग्रो हॉरिजॉन्टली. हॉरिजॉन्टली का मतलब बिल्कुल पैरेलल जो है सॉइल के ग्रो करते हैं या लैंड के ग्रो करते हैं. लैंड के ऊपर होते हैं बट पैरेलल ग्रो करते हैं. जैसा कि आपने ग्रास देखा है, स्ट्रॉबेरी, ये सब जो है हेयर द वेजिटेटिव प्रोपगेशन अकर बाय स्टेम. अब अंडरग्राउंड ये तो हो गया कि जो अबव द ग्राउंड होते हैं. अंडरग्राउंड स्टेम्स भी होती हैं एज द कॉमन एग्जाम्पल इज पोटैटो. ठीक है, अनियन, देन योर गार्लिक, ये सब एग्जाम्पल्स हैं अंडरग्राउंड स्टेम के. पोटैटोज ट्यूबर विच आर फ्लैशी आर अंडरग्राउंड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स but gave rise to aerial shoot under favorable condition. नाउ पोटैटो यू ऑल हैव सीन, जब सीज़न आता है, जैसे अब पोटैटो को सो करने का सीज़न आने ही वाला है. इट्स अक्टूबर एंड अक्टूबर से सितंबर होता है जब पोटैटो सो किया जाता है. उस समय आप देखोगे जो आलू होता है उसमें से जो आलू हम यूज़ करते हैं घर में खाने के लिए उसमें से बर्ड्स निकलने लगती हैं. ओके, और यही बर्ड्स जो हैं वो शूट बनाती हैं अंडर फेवरेबल कंडीशन. जब इनको ग्रो कर देते हैं देन दे फॉर्म अ शूट और नीचे रूट्स बनाती हैं. Ginger rhizomes are modified stem found underground. Birds appear at their nodes which can give rise to plants. ऐसा ही कुछ जिंजर जो कि है, अदरक में भी यही होता है, उसको राइजोम हम बोलते हैं. ओके, इसमें भी जो होती हैं बर्ड्स जो नोड्स पार्ट होते हैं वहाँ पे राइज होती है. इसको स्टेम इसीलिए कहा गया है बेटा, ये जो पोटैटो हुआ, राइजोम, क्योंकि इनमें इनमें नोड्स पाए जाते हैं. और आपको पता है नोड्स और इंटरनोड्स जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? स्टेम का. Onion bulbs are short underground vertical shoot with thickened leaves. ओके, नाउ जो ये जो प्याज हम खाते हैं और इसमें जो फ्लेक्स होते हैं दे आर नथिंग, दे आर द फ्लैशी लीव्स होते हैं. ओके, और रूट्स जो हैं ये जो बीच का पार्ट होता है मोटा सा, वहीं से जो रूट्स हैं वो अराइज होते हैं एंड दे ग्रो वर्टिकली. ओके, और ऊपर जो है शूट अराइज हो जाता है. सो इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ बल्ब.
नाउ लीव्स की बात करते हैं, हाउ वेजिटेटिव प्रोपगेशन अकर बाय लीव्स। नाउ इसमें क्या होता है, द कॉमन एग्जाम्पल इज़ ब्रायोफिलम, जिसको आप अजूबा के भी नाम से जानते हैं। इसके जो मार्जिन्स होते हैं, एज यू कैन सी इन द फिगर, ये जो मार्जिन्स होते हैं वहाँ पे बर्ड्स निकलने लगती हैं, और ये बर्ड्स जो हैं फिर रूट्स भी डेवलप करती हैं, और जब ये इस मेन प्लांट से डिटैच हो जाती हैं, ज़मीन पे गिर जाती हैं, देन दे फॉर्म अ न्यू प्लांट। Okay, so this is all about the natural vegetative propagation. अब artificial vegetative propagation की बात करें तो the first is cutting. Now cutting में क्या होता है, प्लांट पार्ट जो है वो कट कर दिया जाता है, जो मैच्योर पार्ट होता है स्टेम कट कर दी जाती है और उसको फिर सो कर दिया जाता है। जैसे कि रोज़ में होता है कटिंग की जाती है, ओके, दैट इज़ वेरी कॉमन। शुगर केन में भी स्टेम कटिंग लगाते हैं। सो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल ऑफ कटिंग। नाउ लेयरिंग में क्या होता है, एज यू कैन सी इन द फिगर, इसमें जो है न्यू प्लांट जो है इट इज़ फॉर्म फ्रॉम स्टेम ऑफ पेरेंट प्लांट विदाउट डिटैचिंग, बिना डिटैच किए, उसको प्लांट से अलग नहीं किया जाता है, पर उसको क्या किया जाता है, उसको जो है उसको सॉइल में दबा दिया जाता है, उसको बेंड करके। ओके, एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपन कि आफ्टर फ्यू डेज द पार्ट विच इज़ सोन इन द सॉइल वो रूट्स डेवलप कर लेते हैं और ऊपर शूट डेवलप हो जाता है, और जब वो उसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है फिर उसको अगर हम कट भी कर देते हैं, इट ग्रो इंडिपेंडेंटली। ओके, सो दिस इज़ हाउ द न्यू प्लांट्स दे कैन बी obtained from the old plants without any reproductive structures. In this way, that the method is layering. Now last is your grafting. Here what happen, दो plants लेते हैं, different plants, और उनके स्टेम को कट कर दिया जाता है, ठीक है, और इन दोनों प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक को एक प्लांट में मर्ज कर दिया जाता है। कैसे, दोनों प्लांट्स को एज यू कैन सी इनका स्टेम जो है ऊपर का पार्ट काट देते हैं। अब एक प्लांट का हम नीचे का पार्ट लेते हैं, दैट इज़ नोन एज स्टॉक, उसको स्टॉक कहते हैं, और दूसरे प्लांट का अपर पार्ट उस पर लगा के सील कर दिया जाता है उसको थ्रेड से। ओके, एंड दैट अपर पार्ट इज़ नोन एज सियोन। एंड आफ्टर सम टाइम्स यू विल सी, इसमें इन दोनों ही पार्ट के प्लांट्स, डिफरेंट पार्ट प्लांट्स, ये इनके टिश्यूज़ अंदर फ्यूज़ कर जाते हैं, और जो है बर्ड्स जो हैं वो प्रोलिफरेट हो जाती हैं और लीव्स निकलने लगती हैं। तो इसमें जो फ्लावर्स, या ये रोज़ में भी बहुत प्रैक्टिस किया जाता है, मैंगो प्लांट में किया जाता है, तो इसमें जो फ्लावर्स या फ्रूट्स निकलते हैं वो आप डिज़ायर्ड वैरायटी के पा सकते हैं, जैसा आप चाहते हैं। आप दो प्लांट्स के कैरेक्टर्स को मर्ज करके यू कैन गेट द desired plant. Okay, so this is all about your artificial vegetative propagation. Now the next topic is your tissue culture, जो कि हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।